नमस्कार दोस्तों, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में एक शब्द है आता। आता है या आती है या आए, इस तरह के जो भी वर्ड है हिंदी के, उसको हम इंग्लिश में के सिर्फ एक वर्ड से नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए कई वर्ड यूज होते हैं। देखते हैं, जैसे वह आता है। वह आता है, यहाँ पर हम इंग्लिश में बोलेंगे ही कम्स। उसे पढ़ाना नहीं आता। अब यहाँ भी आता शब्द आया है, तो देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे। उसे पढ़ाना नहीं आता। ही डज़ नॉट नो हाउ टू टीच। तो यहाँ पर देखिए आता के लिए कम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। ही डज़ नॉट नो, आना को यहाँ नो से हम डिनोट किए हैं। इसी तरह एक और वाक्य लेते हैं। तुम्हें कोई कहानी आती है। जैसे हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें कोई कहानी आती है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। डू यू नो एनी स्टोरी। डू यू नो एनी स्टोरी। यहाँ आना जो शब्द का प्रयोग हुआ उसके लिए हम नो इंग्लिश में लिखे हैं। अगला वाक्य है, तुम्हें क्या आता है। तुम्हें क्या आता है। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। तुम्हें क्या ना आता है। व्हाट डू यू नो। आता को यहाँ हम नो वर्ड से डिनोट किए हैं। तुम्हें क्या आता है, व्हाट डू यू नो। इसी तरह मुझे यह समझ नहीं आता। देखो शब्द यहाँ भी आता शब्द आया है। मुझे यह समझ नहीं आता। अब यहाँ देखिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड या आई डू नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ आता को हम अंडरस्टैंड से। अगला है, उसको मूर्छा आती है। अब ये भी एक तरह की बीमारी है, मूर्छा आती है। अब यहाँ आती है को हम क्या कहेंगे। ही गेट्स फिट्स। ही गेट्स फिट्स। अब यहाँ आती को हम गेट्स से डिनोट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, हिंदी के शब्द आता के लिए इंग्लिश में कई शब्द हैं। अब जैसे देखिए, उसे रोज़ बुखार आता है। उसे रोज़ बुखार आता है। अब बुखार एक बीमारी है, ये भी आता है। अब देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे। ही गेट्स फीवर एवरी डे। ही गेट्स फीवर एवरी डे। अब यहाँ बुखार आने को हम इंग्लिश में कहते हैं ही गेट्स। तो इसी तरह देखिए अगला वाक्य है, रात में तारे निकल आते हैं। रात में तारे निकल आते हैं। अब देखिए यहाँ आना शब्द के लिए हम इंग्लिश में कौन सा शब्द यूज करेंगे। स्टार्स आर विजिबल एट नाइट। स्टार्स आर विजिबल एट नाइट। अब यहाँ निकल आने को हम बोलते हैं आर विजिबल। इसी तरह एक और वाक्य लेते हैं, आपका आना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी आना शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए इसको हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज से बनाते हैं। योर प्रेजेंस इज एसेंशियल। योर प्रेजेंस इज एसेंशियल। अब देखिए यहाँ आना को हम योर प्रेजेंस लिखा है। अगला है, मुझे हंसी आ गई। फिर आना शब्द इस्तेमाल हुआ। अब इसको हम लिखेंगे, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब यहाँ आ गई को हम कुड नॉट हेल्प से डिनोट कर रहे हैं। अगला एक वाक्य लेते हैं, रावण को क्रोध आ गया या रावण को गुस्सा आ गया। अब देखिए क्रोध का आना भी एक तरह का स्थिति है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, रावण गॉट एंग्री। अब यहाँ आ गया को हम लिखते हैं गॉट एंग्री। गुस्सा आ गया, रावण गॉट एंग्री। अगला है, मुझे दया आ गई। मुझे दया आ गई। अब इसको हम लिखेंगे, आई फेल्ट पीटी। आई फेल्ट पीटी। अब यहाँ आना को हम फेल्ट से डिनोट कर रहे हैं। अगला है, मुझे सब आता है। मुझे सब आता है। अब यहाँ जो आता शब्द है, अब देखिए इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग। यहाँ आना को हम नो से। अगला है, बहुत से वीर खेत आ गए। मतलब लड़ाई में बहुत से सैनिक मारे आ गए या शहीद हो गए, तो उसको हम बोलते खेत आ गए। अब मेनी सोल्जर्स वेयर किल्ड। मेनी सोल्जर्स वेयर किल्ड। बहुत से वीर खेत आ गए। अब यहाँ खेत आए को हम वेयर किल्ड से डिनोट किए। अगला है, मुझे सब याद आ गया। मुझे सब याद आ गया। अब इस आने को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। नाउ आई रिमेंबर एवरीथिंग। नाउ आई रिमेंबर एवरीथिंग। मुझे सब याद आ गया। अब याद आ जाने को हम लिखते हैं रिमेंबर। पेन किस काम में आता है। जैसे हमने किसी से पूछा, भाई पेन किस काम में आता है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। व्हाट पर्पस डज अ पेन सॉल्व। व्हाट पर्पस डज अ पेन सॉल्व। अब यहाँ काम में आना को हम लिखे हैं व्हाट पर्पस डज। अगला है, मैं उसकी चाल में आ गया। मैं उसकी चाल में आ गया। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे, आई वॉज ट्रिक्ड। आई वॉज ट्रिक्ड। चाल में आना, आई वॉज ट्रिक्ड। अगला है, मेरे साथी मेरे काम आए। मेरे साथी मेरे काम आए बुरे वक्त में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। माई फ्रेंड्स स्टूड मी इन गुड स्टेट। माई फ्रेंड्स स्टूड मी इन गुड स्टेट। तो दोस्तों ये थे हिंदी में आया शब्द को, जिसको हम इंग्लिश में तरह तरह के वर्ड से डिनोट किए। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।